Suresh Kumar, I taught you live process. In this lecture, we learned about raw material of photosynthesis. चलो बच्चों, रॉ मटेरियल की बात करें तो दो रॉ मटेरियल हैं, कौन कौन? CO2 एंड वाटर. ठीक है, पहले बात करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड की, CO2 की. प्लांट ऑब्टेन्ड CO2 फ्रॉम एटमॉस्फेयर थ्रू अ ओपनिंग कॉल्ड स्टोमाटल ओपनिंग which is present on the lower surface of the leaf in a higher plant. अगर हायर प्लांट की बात करें बच्चों, तो हायर प्लांट जो एंजियोस्पर्म्स को माना गया है, तो हायर प्लांट के जनरली लोअर सरफेस पे प्रेजेंट क्या होते हैं? एक ओपनिंग प्रेजेंट होता है, जो कि हमने लास्ट क्लास में भी देखा था, लास्ट लेक्चर में भी हमने देखा था. ठीक है, कि लोअर एपिडर्मिस में कहीं कहीं क्या थे? ओपनिंग थे, और उस ओपनिंग को स्टोमाटल ओपनिंग कहते थे. ठीक है, और उसी ओपनिंग के थ्रू क्या होता है? गैसियस एक्सचेंज होता है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाते हैं और ऑक्सीजन बाहर निकलता है. ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए. प्लांट ऑब्टेन्ड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर. कहां से लेते हैं? एटमॉस्फेयर से. थ्रू द स्मॉल ओपनिंग प्रेजेंट ऑन द लीव्स. कौन से सरफेस पे? तो याद रखिएगा, लोअर सरफेस पे. ठीक है, लोअर सरफेस ऑफ द लीफ कॉल्ड स्टोमाटा. ध्यान से देखिए, ये क्या है? स्टोमाटल ओपनिंग है. स्टोमाटल ओपनिंग है. स्टोमाटल ओपनिंग आर गार्डेड बाय बीन शेप या किडनी शेप. ठीक है, या फिर बीन शेप सेल कॉल्ड गार्ड सेल. इस सेल को क्या कहते हैं? गार्ड सेल. यहाँ पे लार्ज वैक्यूल्स हैं, यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट है. हाँ सर, इस गार्ड सेल में क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं. वैक्यूल्स हैं, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है, और ये न्यूक्लियस है. मान लीजिए ये न्यूक्लियस है. ठीक है, चलिए एक और बात. इनर गार्ड सेल हैव टू सरफेस. ये आउटर सरफेस, दिस इज इनर सरफेस. याद रखिएगा बेटा, गार्ड सेल के पास कितने सरफेस होते हैं? दो सरफेस, एक आउटर सरफेस, एक इनर सरफेस. गार्ड सेल्स inner surface is quite thick as compared to outer surface. ये जो inner surface हैं ये ज़्यादा thick होते हैं किसके कंपेयर में? outer surface के. और एक और important बात बेटा, अगर बात करें कि inner wall of guard cell is quite thicker than outer wall, and एक और बात क्या है कि only inner wall of guard cell is movable. कौन से wall movable होते हैं? inner wall. जैसे हमारा upper जो है, lower जो है, कौन सा जो movable है? सिर्फ लोअर जॉ मूवेबल होते हैं. ठीक है, कौन से जॉ मूवेबल है? ओनली लोअर जॉ. उसी तरह अगर बात करेंगे तो स्टोमाटा के ये आउटर वॉल और ये इनर वॉल, तो ओनली इनर वॉल इज मूवेबल. तो हम बात कह सकते हैं क्या? ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा इज रेगुलेटेड बाय इनर वॉल ऑफ गार्ड सेल. क्लियर है? एक और बात, अगर स्टोमाटल ओपन होंगे तो गैसियस एक्सचेंज होगा, अगर ओपन नहीं होंगे तो गैसियस एक्सचेंज नहीं होगा. अब जनरली ये स्टोमाटा क्लोज क्यों होते हैं? ठीक है, इसका दो थ्योरी है, तो थ्योरी पे हम नहीं जाएंगे आपके लेवल पे. हम इन जनरल बात करते हैं कि सपोज अगर मान लीजिए स्टोमाटा ओपन है तो क्या होता है? इनसे वाटर लॉस होते हैं वेपर के फॉर्म में, और इस प्रोसेस को ट्रांसपीरेशन कहते हैं. क्या कहते हैं? ट्रांसपीरेशन. लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर थ्रू अ प्लांट इज कॉल्ड ट्रांसपीरेशन. क्लियर है? तो वाटर का लॉस हो रहा, अगर जैसे ही वाटर का लॉस होता है बहुत ज्यादा, तो क्या करते हैं? ये स्टोमाटा क्लोज हो जाते हैं, एंड दैट टाइम क्या? गैसियस एक्सचेंज भी इनहिबिट होते हैं, मतलब गैसियस एक्सचेंज भी बंद हो जाता है. ठीक है, याद रखिएगा इस बात को. ठीक है, चलो, तो हम एक बात कह सकते हैं क्या? क्लोज्ड स्टोमाटा जो होते हैं, क्लोज स्टोमाटा आर रिस्पॉन्सिबल फॉर क्या सर? रिड्यूसिंग द रेट ऑफ ट्रांसपीरेशन. अगर स्टोमाटा क्लोज हो जाएंगे तो ट्रांसपीरेशन का रेट क्या होगा? रिड्यूस हो जाएगा. तो एक और बात कह सकते हैं, दे ऑल्सो रिड्यूस द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस. क्यों? क्योंकि गैसियस एक्सचेंज होगा नहीं, और गैसियस एक्सचेंज नहीं होगा तो CO2 आएगा नहीं, और CO2 तो रॉ मटेरियल है, मतलब CO2 के बिना भोजन फूड का फॉर्मेशंस होगा ही नहीं. क्लियर है? तो दोनों इफेक्ट, क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा इफेक्ट बोथ प्रोसेस, ट्रांसपीरेशन एज वेल एज फोटोसिंथेसिस.
ये बात याद रखिएगा। चलिए ये कंप्लीट हो गया। अच्छा, एक बात याद रखिएगा कि कंसंट्रेशन ऑफ CO2 इज 385 ppm। अब ppm का मतलब क्या हुआ? सपोज इस इन्वायरमेंट में 1 मिलियन पार्टिकल्स है। कितने मिलियन? 1 मिलियन पार्टिकल्स किसके हैं? जितने भी गैसियस कंपोनेंट है, ठीक है, उस 1 मिलियन पार्टिकल्स में 385 पार्टिकल्स किसके होंगे? कार्बन डाइऑक्साइड के। तो यहां बोल रहा है कि 385 पार्टिकल्स पर मिलियन, मतलब 1 मिलियन अगर कोई पार्टिकल्स है, ये 1 मिलियन कोई पार्टिकल्स है, तो इस पार्टिकल्स में कितने 385 पार्टिकल्स किसके होंगे? तो CO2 के होंगे। क्लियर है? चलिए अब अगर बात करें दूसरा क्या है? वाटर। दूसरा क्या है? वाटर। दूसरा रॉ मटेरियल क्या है? वाटर। वाटर की बात करें तो वाटर कहां से मिलता है? तो सॉइल से। कहां से मिलता है? सॉइल। सपोज ये प्लांट्स हैं, ये क्या है? ये प्लांट है। ये प्लांट का रूट है जो कि कहां बरीड है? तो सॉइल्स के अंदर। ये सॉइल से, सॉइल में है। अब यहां सॉइल पार्टिकल्स के बीच में जो वाटर होते हैं, या कैपिलरी एक्शंस के हेल्प से कह सकते हैं, वो वाटर क्या करता है? प्लांट एब्जॉर्ब कर लेता है थ्रू अ प्रोसेस कॉल्ड ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस क्या बेटा? तो ऑस्मोसिस इज ए पैसिव प्रोसेस। पैसिव का मतलब यहां कोई भी एनर्जी खर्च नहीं होती है। तो ये क्या है? एक पैसिव प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं? वाटर डिफ्यूज होता है एक मेम्ब्रेन के थ्रू, और वो मेम्ब्रेन कौन सा होगा? तो रूट का मेम्ब्रेन होगा, ठीक है, रूट का बाउंड्री होगा। उसके थ्रू हायर कंसंट्रेशन से पार्टिकल्स लोअर कंसंट्रेशन की ओर आएगा, ठीक है। तो ये रहा, मान लीजिए यहां पे वाटर ज्यादा है, ठीक है, तो यहां से पार्टिकल्स अंदर जाएगा, ठीक है, और इसी प्रोसेस को वाटर मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट हो रहा है हायर से लोअर, तो इसी को ऑस्मोसिस कहते हैं, ठीक है। चलिए अब मान लीजिए रूट में ये वाटर आ गया, लेकिन फोटोसिंथेसिस कहां हो रहा बेटा? तो फोटोसिंथेसिस तो लीफ में हो रहा, ये लीफ में हो रहा, तो हमको तो वाटर लीफ में चाहिए। तो उसके लिए एक स्पेशलाइज्ड टिश्यू होते हैं, जिस टिश्यू को क्या कहते हैं? जाइलम। क्या कहते हैं? जाइलम। दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर। याद रहेगा? चलिए ध्यान दीजिए। प्लांट एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम द सॉइल थ्रू अ रूट बाय अ प्रोसेस कॉल्ड ऑस्मोसिस। क्लियर है बेटा? क्या होता है ऑस्मोसिस? बता दिए। जब भी हायर कंसंट्रेशन से पार्टिकल्स लोअर कंसंट्रेशन की ओर मूव करेगा तो उसको ऑस्मोसिस कहेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। दिस absorptions of water are transported to the leaves by a specialized type of tissue called xylem। बता दिए कि सर यहाँ रूट में तो वाटर आ गया लेकिन हमको लीफ में चाहिए, तो इसको ट्रांसपोर्टेशंस करने के लिए एक स्पेशलाइज्ड टिश्यू आते हैं, ट्यूबुलर टिश्यू आते हैं, जिसको जाइलम कहते हैं। क्लियर है? एक और बात, अगर बात करें किसकी? वाटर की, तो द अमाउंट ऑफ वाटर विच आर एब्जॉर्ब्ड बाय अ प्लांट आर नॉट टोटली यूज्ड इन द फोटोसिंथेसिस। जितने भी प्लांट एब्जॉर्ब करते हैं वाटर को, वो टोटल वाटर फोटोसिंथेसिस में यूज नहीं होता है। इनफैक्ट अगर फैक्ट की बात करें तो ऑलमोस्ट अमाउंट ऑफ वाटर आर क्या? इवॉल्व इन द एटमोस्फेयर इन द फॉर्म ऑफ वेपर थ्रू अ प्रोसेस ट्रांसपिरेशन। ज्यादातर वाटर एटमोस्फेयर में इवॉल्व हो जाते हैं। अराउंड 1 to 2% water is used in photosynthesis which are absorbed by a plant। सिर्फ 1 से 2% ही वाटर यूज होता है किसमें? फोटोसिंथेसिस में, और रेस्ट ऑफ द वाटर क्या होते हैं? इवॉल्व आउट हो जाते हैं, ठीक है। चलिए ये आज हम दोनों पर हैं, क्या क्या? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, ठीक है। यहां हम लोग यहां तक खत्म कर दिए कि क्या क्या एसेंशियल रिक्वायरमेंट थी फोटोसिंथेसिस में। अब नेक्स्ट क्लास से हम लोग पढ़ेंगे मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शंस में आप लोग पूछ सकते हैं, ठीक है। बाकी अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।